धन का नाश, मन का ताप, गृहिणी का चरित्र, नीच का वचन और अपमान। बुद्धिमान व्यक्ति इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। अन्न और धन के व्यापार में, विद्या को संग्रह करने में, आहार और व्यवहार करने में जो पुरुष लज्जा को दूर रखेगा वह सुखी रहेगा। संतोष रूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शांति सुख होता है वह सुख उन लोगों को प्राप्त नहीं होता जो धन के लोभ से इधर उधर दौड़ा करते हैं। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। अध्ययन, जप और दान, इन तीनों में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से, हल और बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, वृद्ध और बालक को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। गाड़ी को 5 हाथ पर, घोड़े को 10 हाथ पर, हाथी को 1000 हाथ पर और दुर्जन को देश त्याग करके छोड़ना चाहिए। हाथी केवल अंकुश से, घोड़ा हाथ से, सींग वाले जंतु लाठी से, परंतु दुर्जन को हाथ में हथकड़ी लगाकर तलवार से मारना चाहिए। भोजन के समय ब्राह्मण और मेघ के गरजने पर मोर, दूसरे को संपत्ति प्राप्त हो जाने पर साधु और दूसरे को विपत्ति में देखकर दुर्जन संतुष्ट हो जाते हैं। अपने से बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके, यदि वह दुर्बल हो तो उसे प्रतिकूल व्यवहार करके, और बल में अपने समान शत्रु को विनय से अथवा बल से जीतें। भुजाओं की शक्ति राजा का बल है, वेदों एवं ब्रह्म तत्व का ज्ञान ब्राह्मण का बल है। स्त्रियों का बल उनका यौवन, रूप, लावण्य और मधुर संभाषण है। अत्यंत सीधे स्वभाव से नहीं रहना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काटे जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते हैं। जहां पर जल रहता है वहां पर हंस बसते हैं। जैसे ही जल सूख जाता है वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वे बार बार त्याग करते हैं और बार बार आश्रय लेते हैं। अर्जित धन का सार्थक व्यय ही उसकी रक्षा करना है, जैसे तड़ाग अर्थात तालाब के भीतर से जल का निकालना। इस संसार में जिसके पास धन है सब उसी के मित्र हैं, उसके ही बंधु बांधव और रिश्तेदार होते हैं। धन को ही श्रेष्ठ गिना जाता है और वे ही आदर पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। स्वर्गलोक से इस संसार में जन्म लेने वाले जीव के शरीर में 4 चिन्ह उपस्थित रहते हैं: दान का स्वभाव, मीठा वचन, देवता की पूजा और विद्वानों को तृप्त करना। अत्यंत क्रोध, कटु वचन, दरिद्रता, अपने लोगों से बैर, नीच का संग, कुलहीन की सेवा, नरकलोक से इस संसार में जन्म लेने वाले लोगों के शरीर में ये गुण विद्यमान रहते हैं। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में जा पहुंचे तो संभव है कि उसे गजमुक्ता अर्थात हाथी के मस्तक का मोती मिल जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे वहां पर
किसी बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही मिलेगा। विद्या के अभाव में मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान होता है जो ना तो उसकी गुप्त इंद्रिय को ढांप सकती है और ना ही मच्छर आदि जीवों को उड़ा सकती है। वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, सब जीवों पर दया और पवित्रता ये परार्थियों अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों के गुण हैं। फूल में गंध, तिल में तेल, काष्ठ में आग, दूध में घी, ईख में गुड़, उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा। जरा विचार करके देखो।